प्रिय छात्रों, आज की क्लास में मैं आपके सामने जीवाणु से होने वाले रोग और उस जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक क्या क्या है, किस तरीके से वो ट्रिक आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, वही आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो आपकी परीक्षाओं में देखा जाता है कि अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है या विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है। तो आज की क्लास में मैं जीवाणु से होने वाले रोग के संबंध में चर्चा करने वाला हूं और इसके संबंध में मैं ट्रिक आपको बताता हूं। तो इसमें आपका सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए, जीवाणु से होने वाले रोग। और इसका ट्रिक है डीप सिटी का कुटनी है। इसका ट्रिक क्या है? तो ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिए, ट्रिक इसका है डीप सिटी का कुटनी है। अब इसी डीप सिटी के कुटनी से आपके जितने भी जीवाणु से होने वाले रोग हैं वो सब निकलते चले जाएंगे। अब डी से कौन सा रोग होगा? तो डी से आपका हो जाएगा डिप्थीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टेटनस, का से काली खांसी और कू से कुटनी, ट से टाइफाइड और नी से निमोनिया तथा है से हैजा। अब इसकी व्याख्या करने के साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा इस पे रेफरेंस भी दूंगा कि इसमें किस टाइप का मतलब लक्षण दिखाई देते हैं और ये किस टाइप का रोग होता है। तो सबसे पहले आपका डी से क्या निकला? तो डी से आपका निकल गया डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया। और ये जो डिप्थीरिया रोग होता है ये एक तरीके से मुख्य रूप से गले को नुकसान पहुंचाता है और इसके इन्फेक्शन का असर ये होता है कि जो सांस नली है उस सांस नली में झिल्ली आ जाती है और जब किसी प्रकार की झिल्ली आ जाएगी तो उस झिल्ली के आने की वजह से व्यक्ति को सांस लेने में क्या होती है? तकलीफ होती है। तो मुख्य रूप से आपका डिप्थीरिया हो गया और ये डिप्थीरिया गले को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और जब ये रोग होता है तो उस कंडीशन में सांस नली में एक झिल्ली पतली परत बन जाती है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को सांस लेने में समस्या होती है। अब आपका दूसरा है प से प्लेग। प से क्या होता है? प से आपका हो गया प्लेग। अब इस प्लेग के लक्षण क्या हैं? तो ये एक तरीके से प्लेग जो है ये कहा जा सकता है कि संसार का या विश्व का सबसे पुरानी महामारी है। क्यों? क्योंकि आप लोग आधुनिक इतिहास वगैरह या बाकी पहले का जब इतिहास पढ़ेंगे तो उस पहले के इतिहास में प्लेग एक महामारी हुआ करती थी जो चूहों के मरने से होती थी और उससे जो भी बैक्टीरिया निकलता था उस बैक्टीरिया मनुष्यों को क्या करता था? प्रभावित करता था, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा गांव का गांव इस बीमारी के या महामारी के चपेट के कारण ये पूरा का पूरा गांव क्या हो जाता था? साफ हो जाता था। तो प्लेग जो है एक तरीके से संसार की सबसे पुरानी महामारी के रूप में भी जाना जा सकता है। उसके बाद से आपका आ जाता है सी। सी से कौन सा होगा? तो सी से हो गया आपका कौन सी बीमारी निकली? सिफिलिस। सी से सिफिलिस। और सिफिलिस जो है एक यौन संबंधी बीमारी है, यौन संबंधी बीमारी है जिसके परिणाम स्वरूप फीवर आना, गले में खराश होना, वजन घटना, थकान आना, ये सारे एक तरीके से सिफिलिस के लक्षण पाए जाते हैं। तो इस तरीके से डिप्थीरिया हो गया। उसके बाद से प से प्लेग हो गया जो चूहों के मरने से होता है और इसमें प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो प्लेग में प्रभावित होने वाला अंग आपका है फेफड़ा। प्लेग में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा। ये भी आपका क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछता है कि फला रोग से कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो प्लेग में आपका फेफड़ा रोग जो है, फेफड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अब आते हैं हम लोग सी के बाद से कौन सा अक्षर आ रहा है? टी। टी यानी कि क्या हो गया? टिटनस।
टी यानी कि टिटनस। और ये जो टिटनस होता है, ये जो मिट्टी में या धूल के कणों में जो भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उस वो बैक्टीरिया जो है घावों को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, और घावों में वो एक तरीके से इन्फेक्शन पैदा करके आपका टिटनेस नामक बीमारी को और भयावह बना देते हैं। तो टिटनस जो होता है, जैसे कि आपका लोहे वगैरह से कट जाता है या फिर मिट्टी में चल रहे हैं, उसके बाद से आपका लकड़ी वगैरह हो गया, लकड़ी से ही आपका पैर वगैरह में कट गया या छीलन आ गई और लोग छोटे मोटे घावों पर ध्यान नहीं देते, तो इस कारण से वही जो मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया या जीवाणु हैं, वही जीवाणु उस घाव को क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। और जब प्रभावित कर देते हैं तो वही विकराल रूप ले लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरीके से टी हो गया। टी के बाद से आपका अगला कौन सा है, तो का। और का से क्या कौन सा रोग निकला, तो का से आपका निकला काली खांसी। का से निकला काली खांसी। और ये काली खांसी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये एक तरीके से सबसे ज़्यादा नाक तथा गला प्रभावित होता है। और ये जो काली खांसी होती है, ये काली खांसी एक तरीके से 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। और इसमें एक तरीके से बच्चा जो है वो लगातार उस बच्चे को खांसी आती रहती है, जिसको एक तरीके से काली खांसी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा नाक या गला आपका प्रभावित होगा, और जो 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों में यह काली खांसी नामक बीमारी पाई जाती है। अब अगला कौन सा है, तो अगला आपका हो गया कू। कू से कौन सा रोग निकला, तो कू से आपका निकला कुष्ठ रोग। कू से कुष्ठ रोग। और इस कुष्ठ रोग के अंतर्गत आपका क्या प्रभावित होता है, तो इस तरीके से कुष्ठ रोग में आपके शरीर का कोई भी अंग क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, जिसके अंतर्गत चकत्ते पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, आपके स्किन पर आपके स्किन पर लालीपन आ जाती है, चुभन महसूस या तापमान एवं संवेदन का न होना दिखाई देता है। तो कुष्ठ रोग में चकत्ते आना, उसके बाद से शरीर के किसी भी अंग पर फफोले पड़ना, लालीपन आ जाना और किसी भी प्रकार का तापमान का संवेदन न होना, तो ये कुष्ठ रोग में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। उसके बाद से आपका आ जाता है कू के बाद से ट से टाइफाइड। ट से क्या निकला, तो ट से आपका हो गया टाइफाइड। और ये जो टाइफाइड होता है, इसे आंत्र ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। आंत्र ज्वर कह लीजिए या फिर मियादी बुखार कह लीजिए। और इस टाइफाइड में व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आता है, और उसके साथ साथ सिर में दर्द, तेज बुखार, भूख न लगना, पेट दर्द, ये सारे सिम्टम जो है वो टाइफाइड में दिखाई देते हैं। अब उसके बाद से ट से टाइफाइड हो गया। नी से कौन सा रोग निकला, तो नी से आपका निकल जाएगा निमोनिया। नी से क्या निकला, तो नी से आपका हो गया निमोनिया। और निमोनिया जो है ये किसी भी प्रकार के उम्र के लोगों में पाई जा सकती है, जिसमें एक तरीके से बच्चों में या बूढ़ों में या किसी भी प्रकार के आयु वर्ग में आपका बलगम वाली खांसी आती है। और इसमें जो भी अंग प्रभावित होता है वो अंग कौन सा है, फेफड़ा। और कभी कभी इस निमोनिया की वजह से फेफड़े में सूजन आ जाएगा, या फिर फेफड़े में पानी भर जाता है, जो कि निमोनिया का प्रमुख लक्षण माना जाता है। तो इस तरीके से नी से क्या हो गया, निमोनिया। और अंतिम आपका कौन सा रोग है, तो अंतिम है आपका है से हैज़ा। और ये जो हैज़ा बीमारी है, ये एक तरीके से प्रदूषित भोजन या पानी पीने के कारण होती है। और प्रदूषित भोजन कर लीजिए या प्रदूषित पानी पी लीजिए, जिसके कारण हैज़ा नामक बीमारी का उदय होता है। और इस हैज़ा नामक बीमारी में आपका उल्टी होगा, तेज़ दस्त होगी, पैर में ऐंठन होगा, हृदय गति जो है वो बढ़ जाती है। उसके साथ साथ बीपी वगैरह भी कम हो जाती है और ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाता है।
तो ये हैजा के प्रमुख क्या हैं, लक्षण हैं। तो है से आपका क्या हो गया, हैजा। तो इसी हैजा में हैजा का प्रमुख लक्षण आपका उल्टी होना, तेज दस्त होना, बुखार आना, पैर में ऐंठन होना, बीपी का कम होना या ज़्यादा प्यास लगना, इस तरीके का ये हैजा का प्रमुख लक्षण है जो कि प्रदूषित भोजन या प्रदूषित पानी के कारण होता है। तो इस तरीके से आप जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक आपका हो गया डीप सिटी का कुटनी है। इसमें एक तरीके से ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ यही परीक्षाओं में हमने देखा है कि कौन सा रोग जीवाणु से होता है और कौन सा रोग विषाणु से होता है। तो अगर ये आपका जीवाणु वाला ट्रिक याद रहेगा तो आसानी से आप विषाणु वाला भी आंसर दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम विषाणु वाला भी आपके सामने ट्रिक ले करके आऊँगा कि विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो उस विषाणु का ट्रिक के लिए आप लोग थोड़ा इंतज़ार करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।